गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ विकास सर। और आज के इस नए सेशन में हम लोग सॉलिड स्टेट क्लास 12 के लास्ट पार्ट में कुछ थ्योरेटिकल पार्ट जो रह गया था उसे आज डिस्कस करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं सेमीकंडक्टर से, उसके टाइप्स और कंडक्शन मैकेनिज़्म हम लोग देखेंगे। तो सेमीकंडक्टर होता क्या है? तो ऐसा सॉलिड्स जिसका रेंज, कंडक्टिविटी का रेंज 10⁻⁻6 से 10⁻⁴ पर ओम पर मीटर के बीच हो, उसे हम लोग बोलेंगे सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर दो तरह का हो जाएगा, एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि जो भी सेमीकंडक्टर है उसे हम लोग डोपिंग कराएंगे इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज से, जिससे कि कंडक्टिविटी उसका बढ़ जाए। इसे हम लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलेंगे। या फिर सिंपल सा केस है, इसे हम लोग पेंटावैलेंट एटम से इसको डोप करा देंगे। पेंटावैलेंट में क्या किया जाएगा? तो ग्रुप 15 जैसे आर्सेनिक हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सब को हम लोग ग्रुप 14 वाले से डोपिंग कराएंगे। आइए एग्जांपल देखा जाए इसमें। तो एग्जांपल में है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, जो कि ग्रुप 14 से बिलोंग करता है। इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। और जब डोपिंग की बात करें हम लोग, तो आर्सेनिक और फास्फोरस से इसे डोप कराया जाए, जो कि ग्रुप 15 पे है। तो आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात अगर करेंगे हम लोग, तो सेमीकंडक्टर के लिए हो जाएगा 4, और जिससे डोपिंग करा रहे हैं वो हो जाएगा 5। अब यहाँ पर होता क्या है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है सेमीकंडक्टर का, वो फास्फोरस का 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ कोवैलेंट बॉन्डिंग तो बना देंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्रीली मूव करेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहा है, ये सिलिकॉन या जर्मेनियम के इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देगा। यहाँ पर हम मैकेनिज़्म देख सकते हैं इस फिगर में। सब में 4 यहाँ पर दिख रहा होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो कि सिलिकॉन का है। ऑलरेडी यहाँ पर सब में बॉन्डिंग जो है तैयार है। एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बचा हुआ है, जिसे मोबाइल इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। ये फ्रीली मूव करेगा, जिससे कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ा रहा है। इसे हम लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलेंगे। जब पी टाइप सेमीकंडक्टर की हम लोग बात करेंगे, तो पी टाइप में हम लोग इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट वाले से डोपिंग कराते हैं। तो सिंपल सा केस है, इसमें ग्रुप 14 है जो कि सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन मान लिए हम लोग। अगर इसे हम लोग ट्राइवैलेंट से कराया जाए, ट्राइवैलेंट मतलब ग्रुप 13 से कराया जाए, जैसे एल्युमिनियम या गैलियम ये सब हो गया, तो इसमें क्या होता है कि इसका तो ऑलरेडी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और इसका जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अभी भी कमी है, जो इसके चौथा इलेक्ट्रॉन को फुलफ़िल करे, इसके साथ कोवैलेंट बॉन्डिंग बना सके। इसलिए डेफिनेशन में ये बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट वाले से हम लोग इसे डोप कराएंगे। आइए एग्जांपल देखते हैं हम लोग। व्हेन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम इज डोप्ड विथ एलिमेंट्स सच एज बोरॉन, एल्युमिनियम और गैलियम हैविंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो कोवैलेंट बॉन्ड तो बना देगा 3 इलेक्ट्रॉन्स का सिलिकॉन और जर्मेनियम के साथ, बट एक इलेक्ट्रॉन जो अभी भी डिलोकलाइज्ड है। ऐसा जगह जहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन जो है मिस हो रहा है, उसे हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन होल या इलेक्ट्रॉन वैकेंसी। जब सिलिकॉन और जर्मेनियम को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में रखें, तो इलेक्ट्रॉन जो नेबरिंग एटम का होगा उस इलेक्ट्रॉन को वो फिलअप करेगा, बट इन डूइंग सो अनदर इलेक्ट्रॉन होल इज क्रिएटेड एट द प्लेस ऑफ मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा करने वक्त क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन फुलफिल कर रहा है उसे अपना जगह जो है वो छोड़ना होगा। इन द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन मूव्स टुवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग प्रोवाइड करें, और चूंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो ऑब्वियस है कि ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ मूव करेगा इलेक्ट्रॉन होल से, एज अपीयरिंग द इलेक्ट्रॉन होल एज पॉजिटिवली चार्ज एंड आर मूविंग टुवर्ड्स द निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन होल जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, और जो होल है वो मूव करेगा निगेटिवली चार्ज की तरफ, और इलेक्ट्रॉन जो है वो करेगा पॉजिटिवली चार्ज की तरफ।
एप्लीकेशन देखा जाए एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर का, तो पहला इसे हम लोग डायोड में इस्तेमाल करते हैं। डायोड कॉम्बिनेशन होता है एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर का। इसे हम लोग रेक्टिफायर की तरह भी इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम लोग एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे। सेकेंड ट्रांजिस्टर की बात करेंगे हम लोग, तो 3 लेयर का ये सेमीकंडक्टर होता है, एनपीएन या पीएनपी जिसे हम लोग बोलते हैं। इसमें सैंडविचिंग प्रोसेस होता है, 2 एन के बीच में एक पी लगा दिया जाता है। 2 लेयर होगा एन टाइप सेमीकंडक्टर का। सिमिलरली 2 पी टाइप हो जाएगा और इसके बीच हम लोग एक एन टाइप लगा देंगे लेयर। ये ट्रांजिस्टर जो हम लोग डिटेक्टर पे भी इस्तेमाल करते हैं, एम्पलीफायर में भी इस्तेमाल करते हैं, रेडियो या ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल के लिए। सोलर सेल जिसे हम लोग फोटो डायोड्स भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन इमिट करता है जब उसमें सनलाइट सूटेबल फ्रीक्वेंसी से गिरेगा, जिसमें सोलर एनर्जी जो है डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी में। तो ये जनरल एप्लीकेशंस है एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर का। अब हम लोग आते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की ओर। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में पहला कि ऑल सब्सटेंस आर अफेक्टेड आइदर अट्रैक्टेड और रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। जितने भी सब्सटेंस है वो कैसे अफेक्ट होगा, या तो मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में अट्रैक्शन होगा, नहीं तो रिपल्सन होगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ किसी भी सब्सटेंस में जो प्रेजेंट होगा वो किस कारण से होगा, तो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होता है। ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के तरफ, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, और जब इसमें स्पिनिंग होगा तो एक्सिस के अलॉन्ग स्पिन करेगा। स्पिन करने के बाद 2 तरह का मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पर क्रिएट होता है। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट जो कि रिवॉल्यूशन अराउंड द न्यूक्लियस के कारण होगा, एंड स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू स्पिनिसिटी के कारण होगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ किसी भी सब्सटेंस का वो डिपेंड करता है जो टाइनी मैग्नेट है उसके ओरिएंटेशन पे। On the basis of magnetic properties, all such substance can be classified into following categories. कुछ टाइप्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के आधार पर हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड देन फेरीमैग्नेटिक क्या होता है। तो आइए इसे हम लोग 1 by 1 डिस्कस करते हैं विद एग्जांपल। पहला देखेंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस जिसमें मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में वीकली अट्रैक्ट हो। O2, Cu+2, Fe+3, Cr+3 ये सब जो है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में आ जाएगा। इसमें होता क्या है कि एक या एक से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एटम में पाया जाता है, या मॉलिक्यूल या आयन में पाया जाएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण से इसे हम लोग पैरामैग्नेटिक बोलेंगे। पैरामैग्नेटिक मतलब अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है वो निकालने के लिए फार्मूला होता है μ = √n(n+2), जहाँ पे n जो है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसका यूनिट होता है bm मतलब हो जाएगा बोर्स मैग्नेटन। उसके बाद हम लोग आते हैं डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस में। तो डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है कि यहाँ पर वीकली रिपेल्ड होगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कुछ एग्जांपल्स है, वाटर है, सोडियम क्लोराइड, बेंजीन, ये सब एग्जांपल डाईमैग्नेटिक का हो जाएगा, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। जो भी इलेक्ट्रॉन्स होगा वो फुलफिल्ड होंगे, पेयर में होंगे। नेक्स्ट है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। व्हेन प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय इट। मतलब अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो अट्रैक्शन होगा वो बहुत हार्ड होगा, हाई होगा। इसमें जो भी आयरन, निकल, कोबाल्ट, ये सब कई सारे एग्जांपल जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए हो जाएंगे। और ये जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड हो जाता है स्टूडेंट, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के कारण। और सॉलिड स्टेट में जो भी मेटल आयंस होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए, वो एक छोटे छोटे रीजन में ग्रुपिंग बना लेते हैं, एक साथ स्टिक हो जाएगा, जिससे हम लोग बोलेंगे डोमेन। और एक डोमेन में जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है मेटल आयन का वो हमेशा एक ही दिशा में होगा। एक डोमेन को हम लोग एक टाइनी मैग्नेट की तरह कंसीडर कर सकते हैं। ये डोमेन जो है ये रैंडमली ओरिएंट होगा, जिससे कि मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो एक दूसरे को कट करेगा तो कैंसिल हो जाएगा। जब इसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो जितने भी डोमेन है वो ओरिएंटेशन होगा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिससे कि
मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ेगा और जो मैग्नेट है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक क्रिएट करेगा। लेकिन जब इसमें हम लोग हीट प्रोवाइड करें या मैकेनिकल डिस्टर्बेंस दें तो अबव सर्टेन टेम्परेचर ये जो है प्रॉपर्टी जो है अपना वो लॉस करेगा। जिस टेम्परेचर पे हम लोग इसके प्रॉपर्टी को लॉस कराएंगे उसे हम लोग क्यूरी टेम्परेचर बोलेंगे। उसके बाद ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है? तो एंटी मतलब हो गया जस्ट अपोजिट। तो कुछ सब्सटेंस का डोमेन्स जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह ही होता है, लेकिन उसका डोमेन जो होता है वो अपोजिटली ओरिएंटेड होता है, जिससे कि मैग्नेटिक मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल करेगा। और इसे हम लोग बोलेंगे एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। इसमें आ जाएगा फेरिक ऑक्साइड, मैंगनीज क्लोराइड, मैंगनीज ऑक्साइड, ये सब कई सारे एग्जांपल जो एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के हैं। ये पैरामैग्नेटिक होता है कब? जब हम लोग उसके एक सर्टेन टेम्परेचर से अबव हीट करें तो ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट है फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस। कुछ सब्सटेंस जैसे मैग्नेटाइट जो कि आयरन का ओर है, फेराइट्स Mfe2O4 जहाँ पर M बाइवेलेंट कैटायन होता है। बाइवेलेंट कैटायन में हम लोग Cu+2 Zn+2 डाल सकते हैं। ये एक इंटरमीडिएट बिहेवियर शो करता है फेरोमैग्नेटिक और एंटी फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस के बीच। जो इसके सब्सटेंस है उसमें हम लोग स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं एज़ कम्पेयर टू पैरामैग्नेटिक, बट वीक हो जाता है जब हम लोग इसे कंपेयर कराएंगे फेरोमैग्नेटिक से। फिर से सुन लें एक बार, जब पैरामैग्नेटिक से हम लोग कंपेयर कराएंगे तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और अगर हम लोग उससे फेरोमैग्नेटिक से कराएं तो वीकली अट्रैक्टेड होगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसके जो डोमेन है वो पैरेलल और एंटी पैरेलल डायरेक्शन में मूव करेंगे और अनइक्वल नंबर में होगा। इसे भी हम लोग पैरामैग्नेटिक बिहेवियर बना सकते हैं जब इसे कुछ मतलब एबव टेम्परेचर, कुछ सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर ओवर हीट कर दिया जाए तो ये पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करने लगता है। तो आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग लास्ट के कुछ थ्योरेटिकल पार्ट जिसमें सेमीकंडक्टर टाइप्स और उससे कंडक्शन मैकेनिज्म, साथ ही साथ कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ वाले सब्सटेंस का स्टडी किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर डिस्कस करूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।